हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 14 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। जस्टिस भंडारी ने लास्ट ईयर नवंबर में जस्टिस संजीव बनर्जी के मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफर के बाद मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में ये अपॉइंट हुए थे। लॉ मिनिस्ट्री ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस के रूप में टोटल 13 एडवोकेट्स और 3 जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट को भी नोटिफाइड किया है। तो मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ये कौन अपॉइंट हुए हैं? ये मुनीश्वर नाथ भंडारी अपॉइंट हुए हैं। चलिए चीफ जस्टिस ऑफ प्रीवियस टॉप 5 स्टेट्स की अब हम बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, तो ये कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, तो ये कौन है? दीपांकर दत्ता है। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ये कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के राजेश बिंदल है। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो ये है संजय करोल है। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, तो ये कौन है? पंकज मित्तल है। तो ये टॉप 5 स्टेट्स के चीफ जस्टिस है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज प्रिसाइडेड ओवर द वन ओशन समिट 2022 टू प्रिजर्व द ओशंस। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये की है फ्रांस के द्वारा की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। वन ओशन शिखर सम्मेलन को फ्रांस के अंदर आयोजित किया जा रहा है। 9 से 11 फरवरी के बीच हुआ है ये। और महासागर की रक्षा करने और इसके गिरते स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ये शिखर सम्मेलन पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। और इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। ठीक है, तो किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है इस समिट की? वन ओशन समिट की। तो फ्रांस के अंदर ये आयोजित हुआ है और 9 से 11 फरवरी के बीच में ये आयोजन हुआ है। चलिए फ्रांस के बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रांस इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। इसकी कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जीन कोस्टेक्स। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज बॉट राफेल एयरक्राफ्ट, तो ये फ्रांस ही है जिससे हमने राफेल जो विमान है ये खरीदे हैं। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपन? 1789 के अंदर जो फ्रांस की जो क्रांति है ये हुई थी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, तो जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का तो ये भी पेरिस फ्रांस के अंदर है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस, तो ये क्या है? तो नेशनल असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, तो इसको क्या बोलते हैं? मैगिनोट जो लाइन है ये बोलते हैं। और फ्रांस की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो लॉयर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। तो ये जो वन ओशन समिट है ये फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 विच सिटी हैज बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये बन गया है इस्तांबुल बन गया है। ये तुर्की की सिटी है। 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए डिटेल से हम बात कर लेते हैं। इसमें इंडिया की जो पोजीशन है ये क्या है? तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस्तांबुल दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला जो शहर है ये बन गया है। और दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों के मामले में जो मुंबई है ये 5वें स्थान पे है और जो बेंगलुरु है ये 10वें स्थान पे रखा गया है।
टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स की वैश्विक शीर्ष 25 सूचियों के अनुसार 58 देशों के 404 शहरों में दिल्ली और पुणे का जो स्थान है, इसमें दिल्ली का स्थान है 11वें स्थान पे और जो पुणे है ये 21वें स्थान पे है। और रैंकिंग के अंदर 58 देशों के 404 जो शहर है ये शामिल है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में भारत का भीड़भाड़ स्तर पूर्व कोविड समय की तुलना में 23% कम था। विशेष रूप से पीक आवर्स के दौरान 31% की कमी के साथ में ये देखा गया है। और 2020 में 3 भारतीय महानगरों मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में यातायात की भीड़ ने शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाई थी। ठीक है, तो अब सबसे भीड़भाड़ वाला जो सिटी है ये कौन बन गया है? तो ये इस्तांबुल तुर्की का जो शहर है ये बन गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन टनल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो ये मान्यता मिली है अटल टनल को, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए डिटेल से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। और ये अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल हिमालयी रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। और ये लगभग 9.02 किलोमीटर की लंबाई के साथ में दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। चलिए अटल टनल रिलेटेड जीके के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन विच हिमालयन रेंज इज द अटल टनल लोकेटेड? तो ये है पीर पंजाल रेंज के अंदर, जो पीर पंजाल श्रेणी है इसके अंदर ये लोकेटेड है, स्थित है। अटल टनल जो है ये कौन से राज्य के अंदर है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस टुगेदर, लेह और मनाली को ये आपस में जोड़ते हैं। अटल टनल इज सिचुएटेड इन विच पास? तो ये है जो रोहतांग पास, जो रोहतांग दर्रा है इसके अंदर ये सिचुएटेड है। When was the अटल टनल लॉन्च? तो ये 3 अक्टूबर 2020 के अंदर इसका शुभारंभ हुआ था। तो ये अटल टनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी रिटर्न ऑन द बायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है सागरिका घोष, इसकी लेखिका है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सागरिका घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक जो बुक है इसका विमोचन किया गया है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी है। सागरिका घोष एक पत्रकार है और इन्होंने इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक भी लिखी है। और चलिए टॉप 5 बुक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो फियरलेस गवर्नेंस है ये किसकी बुक है? ये डॉक्टर किरण बेदी की बुक है। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम जो बुक है ये सुभाष चंद्र गर्ग की बुक है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया तो ये किसकी है? ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। द एंजल्स ऑफ कैलाश ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये है शुबीरा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन खात्मा ये किसकी बुक है? ये है आरसी गंजू और अश्विनी भट्टागर की ये बुक है। ठीक है, तो ये टॉप 5 बुक्स है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड अगेन? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एन चंद्रशेखरन बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति कर दी है। और अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखरन का जो वर्तमान कार्यकाल है ये फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होना था। और 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में ये शामिल हुए थे और 2017 में अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला था। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1868 के अंदर और हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो एन चंद्रशेखरन बन गए हैं। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट की अब हम बात कर लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? तो ये कौन बन गए हैं? मुनीश्वर नाथ भंडारी बन गए हैं। हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन?
जो एसएससी के न्यू चेयरमैन है ये कौन बने हैं? ये बने हैं एस किशोर बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो डीएफसी है इसके न्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये बने हैं संजय मल्होत्रा बने हैं। हु विल बिकम द न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो ये कौन बने हैं? मनोज आहूजा बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया, तो ये बने हैं प्रदीप शाह बने हैं नए चेयरमैन फाइजर इंडिया के। तो ये टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट थे जो हमने पिछले करंट अफेयर में ये पढ़ चुके हैं डिटेल से, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा है? तो जो भारत है इसकी पोजीशन है 46 नंबर की। चलिए डिटेल से हम बात कर लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में जो भारत की पोजीशन है ये 46 नंबर पे है। 9.75 के हाईएस्ट स्कोर के साथ में जो नॉर्वे है इसके अंदर टॉप पे रहा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है इसके अंदर। और इस जो इंडेक्स को 10 फरवरी 2022 को इसको पब्लिश किया गया है। भारत ने 6.91 जो स्कोर है इसके साथ में जो इसके इंडेक्स के अंदर पोजीशन है 46 नंबर की ये पोजीशन है। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को 104 रैंक के साथ में हाइब्रिड शासन में और नीचे रखा गया है। और टॉप 3 कंट्रीज इन द लिस्ट की बात करें तो नॉर्वे इसके अंदर टॉप पे रहा है 9.75 पॉइंट्स के साथ में। न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन पे रहा है 9.37 पॉइंट्स के साथ में। फिनलैंड इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे है 9.27 पॉइंट्स के साथ में। और इंडिया की रैंक कितनी है? तो 46 जो रैंक है ये इंडिया की है इसके अंदर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर है और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1946 के अंदर। चलिए टॉप 5 रिपोर्ट इश्यूअर्स की हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 के अंदर इंडिया की पोजीशन 56 नंबर पे है। फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अंदर इंडिया है 66 पोजीशन पे, इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे यूएस है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री, तो ये कौन है? तो ये गुजरात है। इन द न्यू डिजास्टर रिपोर्ट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया रैंक्ड एट विच प्लेस, तो इसके अंदर इंडिया है थर्ड पोजीशन पे और फर्स्ट पे है अमेरिका। विच स्टेट्स पुलिस टॉप्ड इन आईपीएफ स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021, तो इसके अंदर टॉप पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंटेज हैज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केप्ट द रेपो रेट फॉर द 10th टाइम इन ए रो। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने परसेंट पर बरकरार रखा है? तो इस बार रखा है 4% पर बरकरार रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को लगातार 10वीं बार 4% पर अपरिवर्तित रखा है। और रिवर्स रेपो रेट कितनी है? तो 3.35% है। और केंद्रीय बैंक ने पिछली बार 22 मई 2020 को नीतिगत दर को एक ऑफ पॉलिसी चक्र में संशोधित किया था ताकि ब्याज दर को ऐतिहासिक निम्न स्तर पर घटाकर मांग को पूरा किया जा सके। पॉलिसी रेपो रेट कितनी है? 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है ये है 4.25%। बैंकिंग रेट है 4.25%। सीआरआर है 4%। एसएलआर है 18%। चलिए रेपो रेट के बारे में हम बात करें तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। तो इस बार कितनी रखी गई है? ये 4% रखी गई है। और जो रिवर्स रेपो रेट है ये रखी गई है 3.5% रखी गई है। आरबीआई के बारे में हम बात करें, आरबीआई रेगुलेट्स ऑल द बैंक्स इन इंडिया। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, तो ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल ऑफ विच एक्ट, तो ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है, ये इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया है?
तो ये मनाया गया है 12 फरवरी को मनाया गया है। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य क्या है? देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहन करना, इसका बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इस दिन का मुख्य पर्यवेक्षण समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ में उत्पादकता उपकरण और तकनीकों के कार्यवहन में सभी हितधारकों को प्रोत्साहन करना है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा यह दिन मनाया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद भारत में उत्पादकता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख निकाय है। टॉप 5 डेज के बारे में हम बात करें तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? 11 जनवरी को मनाया गया है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय जो दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वार ऑर्फेन्स डे 6 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे जो 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो उत्पादकता दिवस है ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 12 फरवरी को ये मनाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट ग्लोबल समिट टू री-इमेजिन म्यूजियम इन इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। और इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में 4 व्यापक विषय शामिल होंगे। इसके अंदर है वास्तुकला, कार्यात्मक जरूरतें, प्रबंध, संग्रहण, क्यूरेशन और संरक्षण अभ्यासों सहित और शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी है। हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी। टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस की अब हम बात करें, विच कंट्री हैज प्रिसाइडेड ओवर द वन ओशन समिट 2022 टू प्रिजर्व द ओशंस? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन ये फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया है। हु हैज होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? तो इसको किसने होस्ट किया है? नरेंद्र मोदी जी ने इसको होस्ट किया है। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइज्ड, तो ये हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट समिट ऑफ डेमोक्रेसी? तो अमेरिका के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। विच कंट्री विल होस्ट द कॉप 28 कॉन्फ्रेंस 2023? तो ये कौन होस्ट करेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। कॉप 28 जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2023 में। चलिए 12 फरवरी का जो एमसीक्यू है हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा खंडवा एमपी के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? तो ये इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 फरवरी को ये मनाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एस किशोर बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नितिन गडकरी को किया जाएगा। ये यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली मैसेंजर आरएनए कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये विकसित की गई है जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स पुणे महाराष्ट्र के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आईटीईएस नीति का अनावरण किया है? तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है इंडिया के द्वारा लगाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
और ये था 12 फरवरी का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कौली बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। आप सभी लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेक्ट दिया है। और ये आज का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है। कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज मिल जाएगी और यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा क्विज की प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन में। थैंक यू।